मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो भी अपनी क्लास ये ज्वाइन कर रहा है, आगे से ध्यान रखना, जो अपने क्लास सेक्शन और नेम जो अकॉर्डिंग टू स्कूल है उसी नाम से अगर आप आएंगे क्लास में तो मैं एडमिट करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, आप सभी को पता होगा शायद, इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। This is the answer of question number 1, part A. Second, Sikkim became a part of India in the year 1975. 1975 में सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया शॉट अप ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ही हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन। Who imposed emergency in India in 1975? सॉरी, कौन थे जिन्होंने की इमरजेंसी इंपोज करी थी इंडिया में? मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। यस। पौंडीचेरी वाज लिबरेटेड फ्रॉम, पौंडीचेरी कहां से, कौन से कॉलोनियल पावर से लिबरेट की कराई गई थी? फ्रेंच, द फ्रेंच। Please complete your part A in your books only. अगर दोबारा आए विदाउट एनी वॉइस तो क्लियर बेटा, हो गया है सबका पार्ट ए? यस मैम। Now let us do part B, fill in the blanks. First, the first 5-year plan was presented for the period from 1951 to 1956. फर्स्ट 5-year प्लान जो है 1951 से 1956 तक था। The Indian Independence Act was based on Mountbatten Plan. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड था। नेक्स्ट इज, Dash was the last Governor General of Free India. He was C. Rajgopalachari. C. Rajgopalachari या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was the last Governor General of Free India. Fourth, as per Indian Independence Act 1947, the princely states were given freedom to decide which dominion to join. Dominion means country. Dominion to join. ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का एक प्रोविजन था कि पाकिस्तान और इंडिया को ये फ्रीडम दी गई थी, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई थी कि आप दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं। फिफ्थ, The states of dash and dash joined after military action. कौन सी दो स्टेट्स थी? हैदराबाद and Junagadh were the two states that joined India after military action. Part B कीजिए बेटा, completed part B। पार्ट बी बेटा कंप्लीटेड है? यस मैम।
ओके Yes, ma'am. चलिए पार्ट सी करते हैं. These are one word answers. Part C. The institution responsible for holding free and fair elections in India. ये one words हैं. कौन सी इंस्टीट्यूशन या कमीशन है जो कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराती है? इट इज इलेक्शन कमीशन. फर्स्ट इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट the colonial state liberated from Portuguese in 1961 was Goa. The assembly that made the Constitution of India, assembly कौन सी थी? Constituent Assembly. If need, it is formed after the election to form the government. It is coalition government. Coalition government. The architect of India's foreign policy. Jawaharlal Nehru. This is part C. Everyone has done part C. Government, Coalition. Coalition government. And fifth, Jawaharlal Nehru. पार्ट बी करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हाउ. क्वेश्चंस के लिए आप जगह छोड़ दीजिए और आंसर लिखिए. आफ्टर द क्लास यू कैन राइट योर क्वेश्चंस. किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली framed the Constitution of India and उसका अगला पार्ट है हाउ. द कॉन्स्टिट्यूशन was framed after many discussions and decisions for almost की जगह आप लिखिए for 2 years 11 months and 18 days. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे डिस्कशंस और डिसीजंस के बाद फ्रेम किया गया और ये डिस्कशंस और डिसीजंस करीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चले. राइट डाउन आंसर नंबर 1.
आंसर 2 देखते हैं। मैम डेज कितने हैं? 18 days. Describe India's economic progress by highlighting the major achievements in this field. इकोनॉमिक प्रोग्रेस बतानी है इंडिया की, और इस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में कौन सी मेजर अचीवमेंट्स मिली है, कामयाबी मिली है, देखते हैं। इकोनॉमिक फील्ड में सबसे पहला जो है, बेटर इनकम टू पीपल, लोगों की इनकम बेहतर बनाई गई या इंक्रीज हुई। सेकंड लिखिए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड, ये थर्ड बेटा आपको दिख रहा है या यहाँ ऊपर लिखें? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। चलिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तीन मेन कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं। बेटर इनकम टू पीपल, increase in agricultural and industrial production, and basic infrastructure like power, transport, communication, etc. Write down answer number 2. आंसर 1 हो गया होगा बेटा सबका? आंसर 1 मैम हो गया। कंप्लीट। आंसर नंबर 2 करिए। हम कर लिया। नो मैम। कर लीजिए आराम से। आंसर नंबर 3 is differentiate between national political party, मैंने कुछ national political party and state political party और regional political party। बेटा आप सब अपना जो स्पीकर है वो म्यूट करके बैठा कीजिए प्लीज, जिससे कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। जो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं उनको फिर एग्जिट करना पड़ता है, मुझे रिमूव करना पड़ता है, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए, अपना सभी स्पीकर ऑफ करके बैठा करो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या होती है? द पार्टी दैट contest elections at national level are is known as
national political party. एग्जाम्पल लिखिए, कांग्रेस, बीजेपी, एक्सेट्रा. जो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है नेशनल लेवल पर, दैट इज नोन एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. एग्जाम्पल है कांग्रेस, बीजेपी. सेकंड कंप्लीट हो गया बेटा आंसर? सेकंड आंसर? यस मैम. चलिए. सॉरी, इसका सेकंड जो है वो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. The party that contest elections at state or regional level is called regional political party. एग्जाम्पल लिखिए, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, और बस दो लिख लीजिए, वन पूछा है, दो लिख लीजिए. राइट डाउन आंसर नंबर 3. मैम ये आरजेडी के बाद में क्या है? बीएसपी. मैम इलेक्शंस एट के बाद क्या लिखा है? स्टेट और रीजनल लेवल. थोड़ा फास्ट. अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? यस मैम. ठीक यस मैम. है, ओके. करिए कंप्लीट जल्दी से. ओके. कंप्लीटेड आंसर नंबर 3. यस मैम. कर लीजिए. ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वाला तो हो गया होगा. यस मैम. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain any three challenges being faced by Indian society even now. आज भी इंडियन सोसाइटी के सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ रहे हैं? मेन challenges before the Indian society in present times are: first is poverty,
second is illiteracy, and third is poor health. These are the three main challenges which are faced by Indian society in present times. Poverty means गरीबी, illiteracy, अशिक्षा, poor health, खराब स्वास्थ्य. ये वाला हो गया रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बेटा. चलो. मैम क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड. Yes, question 4 is completed. मैम सेकंड वाले की स्पेलिंग बताना. Second, Illiteracy. Illiteracy. Ma'am, screen is not clear. बेटा स्क्रीन तो क्लियर है. आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देखो, बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन. चलिए. Our fifth question is, our democratic government has also protected the interest of the backward sections of society. Justify the statement by giving 3 arguments. देखिए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी इंटरेस्ट का यानी उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा है और आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, यानी क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. कोई बता सकता है मुझे? कैसे बैकवर्ड सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया गया है? The Indian government has protected backward section by following ways. कौन से हैं? सबसे पहला तो देखिए, राइट टू वोट. वोट करने का अधिकार दिया गया है बैकवर्ड सेक्शंस को. बिफोर इंडिपेंडेंस no one has the right in backward section to vote for in any election. तो सबसे पहला तो ये प्रोविजन दिया गया. उसके बाद आता है रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस. देखिए, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है इन ईच एंड एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, जॉब्स एंड लेजिस्लेचर्स आल्सो. तो ये भी बैकवर्ड सेक्शंस के वेलफेयर के लिए है. एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ educational institutes माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं बेटा. मुस्लिम्स बैकवर्ड सेक्शन में नहीं आते, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो. फॉर बैकवर्ड सेक्शन ये 3 आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हैं जो कि बैकवर्ड सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं. सबसे पहला राइट टू वोट, रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर बैकवर्ड सेक्शन. कंप्लीटेड. मैम एजुकेशन के बाद में क्या है? एजुकेशनल है बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर बैकवर्ड सेक्शन. मैम क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया. ओके. हाँ, क्वेश्चन 5 हो गया बेटा कंप्लीट.
तो बेटा आज हम पार्ट डी ही करेंगे क्योंकि अभी हमारी क्लास ऑफ होने वाली है, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। अगर इन पांचों क्वेश्चंस में पार्ट डी के कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस की जा सकती है अभी। बताइए। नो मैम अगर कुछ समझ नहीं आया है तो बताइए। हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं? मैम अच्छा ठीक है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक सेकेंड, हाँ आंसर 4 में बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? आंसर 4 में सेकंड पॉइंट, पॉवर्टी इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है विदाउट एजुकेशन। नो प्रॉब्लम है। Illiteracy means without education or no education. And poor health. मैम क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन गवर्नमेंट ने बैकवर्ड सेक्शन के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाए हैं जिससे कि उनका वेलफेयर हो सके, यानी उनको मेन स्ट्रीम का एक पार्ट बनाया जा सके। दैट आर राइट टू वोट। राइट टू वोट दिया गया है बैकवर्ड सेक्शंस को। इंडिपेंडेंस से पहले बैकवर्ड सेक्शन के पास वोटिंग का राइट नहीं था। सेकेंड इज रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को लेजिस्लेचर्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन, कुछ some percentage of seats are reserved for these backward section. And third is establishment of educational institutes for backward section. There are some special educational institutes made for these backward sections, mainly scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. ठीक है? Clear? Yes ma'am. Okay. Any problem? Yes ma'am. Clear. कोई और प्रॉब्लम्स हैं बेटा? कर सकते हैं। हाँ जी? नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम। बेटा कल से आप ये ध्यान रखिएगा, अभी आप सभी हैं इस क्लास में, कल से ध्यान रखिएगा, आप जो भी बच्चा अपने नेम, क्लास और सेक्शन से एंटर करेगा मीटिंग में उसी को अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज यू विल बी नॉट अलाउड टू प्रेजेंट इन द क्लास।